Hello everyone and welcome to you in your SST class. And in today's class we are going to read our chapter 8 related to civics public facilities. आज हम बात करेंगे public facilities की, वे सब सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, जनता तक पहुंचाई जाती हैं. Let's first see key terms of this chapter and first is amenities. Amenities का मीनिंग होता है सुविधाएं या facilities. बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स जो हमारी ज़रूरत होती है. नेसेसिटीज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वे सब ज़रूरतें जो हमारे दैनिक जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी होती हैं. इक्विटेबल समानांतर, फेयर और जस्ट. एक्सॉर्बिटेंट इंक्रीज्ड और वेरी हाई. एक्सॉर्बिटेंट मीन्स होता है बढ़ी हुई या बहुत अधिक हाई रेट पर होना. फैसिलिटीज सुविधाएं या सर्विसेज. पब्लिक कम्युनिटी या पीपल, जनता या समुदाय के लिए हम पब्लिक शब्द यूज करते हैं. पब्लिक फैसिलिटीज सर्विसेज गिवन टू द पीपल, वे सब सुविधाएं जो जनता को दी जाती हैं या समुदाय को प्रोवाइड की जाती हैं और जनरल पब्लिक सामान्य नागरिकों को दी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट टू मेक लाइफ कन्वीनियंट, अपनी लाइफ को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए. सैनिटेशन क्लीनलीनेस स्वच्छता, पानी की निकासी की व्यवस्था. वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य इज ए कंट्री रन बाय ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वेलफेयर स्टेट वो होती हैं जो एक प्रजातांत्रिक सरकार के द्वारा सरकार रन की जाती है देश में. वो थिंक्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स, वे जहां पर सरकार जनता के हितों के बारे में सोचती है. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग विद ए स्टोरी. दिव्या लिव्स इन अहमदाबाद. दिव्या जो अहमदाबाद में रहती है, शी इज विजिटिंग हर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जो अपने पिता के फादर मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के यहाँ जाती है. हु लिव्स इन ए विलेज, जो एक गांव में रहते हैं. ए फ्यू 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद, वह अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर दूर है. फॉर द फर्स्ट टाइम, और वह फर्स्ट टाइम जा रही है. ऑन द वे, रास्ते में दिव्या हियर्स हर पेरेंट डिस्कशन, रास्ते में उसके पेरेंट्स बात करते रहते हैं और दिव्या उनकी बातें सुनती है. दैट फॉर सो मैनी ईयर्स दिस एरियाज हैज बीन इग्नोर्ड बाय द अथॉरिटीज, कुछ समय पहले तक जो यहाँ की अथॉरिटी थी उनके द्वारा यह एरिया पूरी तरह से अवहेलनाग्रस्त रहा. बट नाउ इट हैज़ ऑल पब्लिक फैसिलिटीज, लेकिन अब यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं. दिव्या हु हैज़ हियर्ड दीज वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम आस्क्ड, दिव्या ने पब्लिक फैसिलिटीज वर्ड को पहली बार सुना था तो वह पूछती है व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है. उसके पिता रिप्लाई करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज एमिनिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज वो सब सर्विसेज होती हैं, सुविधाएं होती हैं दैट आर इसेंशियल फॉर जनरल वेलबींग, जो ज़रूरी होती हैं सभी सामान्य नागरिकों के लिए और नेसेसरी होती हैं हमारे सर्वाइवल के लिए. लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए. ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज दैट इट बेनिफिट्स इज शेयर्ड बाय ऑल, और पब्लिक फैसिलिटीज़ का जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो ये होती है कि जो इनका लाभ होता है वो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है. अब इन सब पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में सरकार का क्या रोल होता है. द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सिंस पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल सर्विस, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है वो आवश्यक सुविधाएं होती हैं. इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो यह सर्विसेज ये सुविधाएं सभी को प्रदान करें. जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स ऑपरेट फॉर प्रॉफिट, जो प्राइवेट व्यवस्था होती है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है. And in case of most public facilities, there is hardly any chance of earning profit. और बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर मुश्किल से ही प्रॉफिट कमाने का कोई चांस होता है. इस उद्देश्य को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो नो कंपनी, कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी जो इंटरेस्टेड होगी ऐसी पब्लिक सुविधाओं को ऑर्गेनाइज करने में. जस्ट लाइक पल्स पोलियो कैंपेनिंग्स हो गया आपका, फॉर दैट मैटर एंड एंटी मलेरिया कैंपेनिंग्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग का कोई चांस नहीं होता. यह सब अरेंज करना किसकी ड्यूटी होती है, सरकार की ड्यूटी होती है. ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर दायरे से हम देखें, इफ ए प्राइवेट कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी हैंडेड द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाटर सप्लाई, अगर प्राइवेट कंपनी पानी की सप्लाई करने का कार्य अपने हाथ में ले ले तो क्या होगा. इट विल ग्लैडली डू सो, वह खुशी से यह काम करेगी. बट it will supply water tankers और sell sealed water bottled at exorbitant price. वो जो वाटर टैंकर्स है या सील्ड वाटर बॉटल्स हैं वो ऊंचे हाई रेट पर बेचेगी. एंड फ्यू कैन अफोर्ड,
और उस पानी को फिर बहुत कम ही पीपल्स अफोर्ड कर पाएंगे। दोज हु विल नॉट बी एबल टू पे, और वो व्यक्ति जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो डेप्राइव रह जाएंगे, अवहेलनाग्रस्त रह जाएंगे, उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडिंग ए गुड लाइफ, और वो वंचित रह जाएंगे एक अच्छी लाइफ को प्राप्त करने से। एक प्रजातांत्रिक सेटअप में, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में द गवर्नमेंट एम्स, जो गवर्नमेंट का टारगेट होता है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, कल्याणकारी देश की स्थापना करना होता है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही सरकार की ड्यूटी होती है कि वे समान रूप से वितरण करें सभी पब्लिक फैसिलिटीज का सभी नागरिकों को। पब्लिक फैसिलिटीज कैन बी इक्विटेबल विद बेसिक नीड्स। अब पब्लिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो इक्विटेबल कब होती हैं? जो हमारी बेसिक नीड्स को, जरूरत को पूरा करती हैं, जो हमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी होती हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह निर्धारित करे, मेक श्योर, निश्चित करे कि जो बेसिक नीड्स हैं वो सभी नागरिकों की पूर्ण हो जाए। इनफैक्ट जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो हमारे संविधान की धारा 21 है, वो भी गारंटी देती है राइट टू लाइफ की फॉर ऑल सिटीजन्स, और इसके दायरे में पब्लिक फैसिलिटीज भी आती हैं जो हमारे इन अधिकारों का एक हिस्सा है। However, at times the government assign the task of providing public facilities. कभी कभी फिर भी हमारी जो सरकारें हैं वो असाइन कर देती हैं कुछ कार्यों को पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, जस्ट लाइक एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, टू प्राइवेट कंपनीज। अपने काम को इजी करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में आरपीजी ग्रुप मैनेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन कोलकाता। कोलकाता में आरपीजी ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करता है। इसी तरह से इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर। बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स। अगर हम अपने एरिया की भी बात करें, अपने पूरे देश की ऑब्जर्वेशन करें, तो गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी एजुकेशनल संस्थाएं चलाती हैं और हॉस्पिटल्स को रन करती हैं। अब जो पब्लिक फैसिलिटीज हमको मिलती है उसकी कॉस्ट किस तरह से निर्धारित होती है? पुटिंग टुगेदर एंड मेकिंग अवेलेबल पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। सभी को एक साथ जोड़ के रखना और पब्लिक फैसिलिटीज को जनता तक अवेलेबल कराना एक बहुत एक्सपेंसिव कार्य होता है, अफेयर होता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की उपलब्धता कराने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको पावर स्टेशन, उसके बाद सब स्टेशन एंड ले डाउन लाइन्स एंड सो ऑन, इसी तरह के बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। एज दीज एक्टिविटीज रिक्वायर ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन सब कार्यों को करने में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। ए पार्ट ऑफ द मनी फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज कम फ्रॉम टैक्सेस। अब इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की इनकम का स्रोत होता है टैक्सेस, कर। गवर्नमेंट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की इनकम का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। एंड पार्ट ऑफ इट फ्रॉम चार्जिंग ए प्राइस फॉर द फैसिलिटीज। इसी तरह से कर के रूप में ही सरकार इन फैसिलिटीज को उपलब्ध कराने के लिए कुछ चार्ज हमसे लेती है। द प्राइस इज सेट कीपिंग इन माइंड, और यह चीज जो प्राइस का निर्धारण होता है वो इस बात को माइंड में रखते हुए निर्धारित की जाती है कि राइट टू इक्वालिटी, सभी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है वो खंडित नहीं होना चाहिए। सो दैट एवरीबडीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, जिससे कि सभी की बेसिक जरूरतें आसानी से पूरी हो जाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, प्राइवेट सेक्टर्स मेन एजेंडा इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम इसके विरोधाभास में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनका मेन एजेंडा क्या होता है? मेन टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो इसलिए वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखती हैं उन सब सेवाओं का जो वो प्रोवाइड कराती हैं। एज ए रिजल्ट, अंडर प्रिविलेज्ड आर डेप्राइव्ड। इसी कारण से जो निम्न श्रेणी वर्ग के पीपल्स हैं वो अवहेलनाग्रस्त होते हैं, उनको इन सब फैसिलिटीज से वंचित रहना पड़ता है। डेप्राइव्ड का मीनिंग होता है वंचित होना, which at times became a cause of unrest and disharmony in society। और यही कारण है कि आज के समय में यहाँ पर अनरेस्ट, अनइक्वालिटी और अनानंद का माहौल हमें देखने को मिलता है समाज में।
Therefore, people are of the view that facility is essential for well-being. इस फिर भी जो जनता है, पीपल्स है, उनका विचार है कि जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सभी नागरिकों के सही वेल-बीइंग हित के लिए जरूरी होती हैं एंड शुड बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इस कारण से जनता की राय होती है कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो बेसिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं उनको सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है वितरण। इन पब्लिक फैसिलिटीज का वितरण कैसे होना चाहिए? इवन दो द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, यद्यपि हमारी जो सरकार है वो प्रोवाइड कर रही है पब्लिक फैसिलिटीज को, सभी नागरिकों तक पहुंचा रही है चीप रेट पर, कम रेट पर, फिर भी एट टाइम्स इट इज इनकैपेबल ऑफ सप्लाइंग इनफ। लेकिन ऐसा समय कभी आता है जब वह इनकी सप्लाई पूरी तरह से नहीं कर पाती टू मीट एवरी पर्सन रिक्वायरमेंट्स, जिससे कि सभी नागरिकों की जरूरत पूरी हो जाए। फॉर इंस्टेंस, पावर कट इज प्रेसिडेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ स्टेट। इसके कारण क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में कई बार क्या होता है, कुछ स्टेट्स में पावर कट जो होता है, बिजली की कटौती होती है, वो मेजोरिटी के रूप में देखने को मिलती है भारत में। इन स्पाइट्स ऑफ अटेम्प्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, जबकि सरकार पूरे प्रयास करती है एंड ओवरकम दिस शॉर्टफॉल, और ट्राई करती है कि जो बिजली का कट है, शॉर्टफॉल है, उसको रोका जा सके। इन सच सिचुएशन द अंडर प्रिविलेज क्लासेज, इस परिस्थिति में जो अंडर प्रिविलेज क्लासेज होती हैं, जो आपके निम्न स्तर के वर्ग होते हैं, सफर द मोस्ट, वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। द एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मीनिंग होता है संपन्न, जो पूरी तरह से संपन्न है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो किसी भी कॉस्ट पर नेचुरल जो नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं उनको खरीद लेते हैं। इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके पास प्रभाव भी होता है पैसे का, तो वे बाय फैसिलिटीज फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर्स, वो प्राइवेट सप्लायर से इन सब फैसिलिटीज को खरीद सकते हैं। इन केस गवर्नमेंट सप्लाई फेल शॉर्ट, जब सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कम पड़ती हैं। लेकिन पुअर कैन नॉट मैनेज, लेकिन जो पुअर वर्ग है वो मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि वो इन फैसिलिटीज के लिए प्राइवेट सेक्टर को अधिक पेमेंट नहीं दे पाता है। अब हम बात करते हैं वाटर की। पानी ए फंडामेंटल राइट, जो हमारा संवैधानिक अधिकार माना जाता है। अगर हम वाटर सप्लाई की बात करें, ए पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, द सिचुएशन सीम्स टू बी ग्रीन, यह एक पब्लिक फैसिलिटी है और हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सिचुएशन तब हमें भयंकर दिखाई देती है। वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल बीइंग्स, पानी सबकी जरूरत है, बेसिक नीड्स है, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज इवन मोर नेसेसरी, और स्वच्छ पानी, पीने का स्वच्छ पानी सबसे अधिक जरूरी माना जाता है एक स्वस्थ लाइफ को जीने के लिए। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एक्सेस टू वाटर एज पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे संविधान में भी पानी की जो उपलब्धता है उसको राइट टू लाइफ से जोड़ा गया है, गारंटीज अंडर आर्टिकल 21। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इट इज द राइट टू एवरी ह्यूमन बीइंग, पानी का उपलब्ध होना सभी का अधिकार है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, टू हैव एक्सेस टू एडिकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसलिए हर व्यक्ति की जितनी मात्रा की जरूरत होती है पानी की, उसे मिलनी चाहिए एट द प्राइस दैट दे कैन पे फॉर, उस कीमत पर जो वे आसानी से पे कर सकें। And time and again the judiciary has upheld in its decision that right to save water for personal and domestic consumption is every citizen's right। इसी तरह से समय समय पर हमारा जो कानून व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो भी यह बताती है कि हर नागरिक को, हर उपभोक्ता को पानी की सेविंग करनी चाहिए अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए, और यह कानूनी अधिकार भी माना जाता है हर नागरिक का। इन 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रिफॉर्म दिस वाइल हियरिंग ए केस।
हाई कोर्ट के द्वारा यह व्यू पेश किया गया था जब वह एक केस के ऊपर हियरिंग कर रही थी, सुनवाई कर रही थी। ऑन ए लेटर रिटन बाय ए विलेजर्स ऑफ महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑन कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जहां पर एक केस था एक ग्रामीण का महबूबनगर जिले से रिलेटेड था, जिसमें जो पानी ग्राउंड वाटर था उससे रिलेटेड विवाद पर सुनवाई हो रही थी। यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग बाय ए टेक्सटाइल कंपनी, एक टेक्सटाइल कंपनी के द्वारा केस हायर किया गया था। द जज डायरेक्टेड द महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच विलेजर्स। वहां पर उस केस के दौरान जो जज था उसने डायरेक्ट किया था महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को कि वहां के हर नागरिक को, हर विलेजर्स को 25 लीटर्स पानी की सप्लाई की जानी चाहिए। देयर इज ए ग्रेट इनइक्वालिटी इन वाटर यूजेस। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पानी का यूज होता है उसमें असमानता पाई जाती है। पीपल लिविंग इन इस्लाम्स, जो झुग्गी झोपड़ियों में पीपल्स रहते हैं, फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, वो सबसे अधिक पानी की कमी को फेस करते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द अर्बन वाटर कमीशन, हमारे जो वास्तव में अर्बन वाटर कमीशन है शहरों का, उसके अनुसार ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन अर्बन इंडिया नीड्स 7 बकेट्स। एक औसत के मुताबिक एक व्यक्ति शहरी क्षेत्र में जो रहता है उसको 7 बकेट पानी की जरूरत होती है, लगभग 135 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। बट इन रियलिटी वास्तव में द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। जो वास्तविक कंडीशन है वो बिल्कुल डिफर है। द वेल्दी माइट बी यूज 50 to 60 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। जो वेल्दी पीपल्स हैं, धनी पीपल्स हैं, वो 50 से 60 लीटर वाटर पर डे यूज करते हैं, और पुअर जो होते हैं वो माइट्स हैव टू डू विद जस्ट 1 बकेट, वो केवल एक बाल्टी पानी के साथ सरवाइव करते हैं। तो ये सब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हमें देखने को मिलती है। ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जब हम पानी का जो जमीनी स्तर है उसका बहुत अधिक शोषण करते हैं, उसका बहुत अधिक यूटिलाइजेशन करते हैं, इट लेवल्स हैव गॉन डाउन, तो इसका पानी का जो स्तर होता है वो नीचे चला जाता है। एज ए रिजल्ट अर्बन एरियाज फ्रीक्वेंटली फेस वाटर क्राइसिस। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जो पानी का संकट है वो बहुत जल्दी फेस करना पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, और यहाँ तक कि गर्मियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। टू मीट द डिमांड्स अथॉरिटीज हैव टू ब्रिंग इन वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स रूरल एरियाज, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो अथॉरिटीज होती हैं उन एरियाज की, उन्हें आसपास के ग्रामीण एरियाज से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। दिस अफेक्ट द वाटर सप्लाई ऑफ रूरल एरियाज, इसके कारण जो वाटर सप्लाई होती है ग्रामीण एरियाज की वो भी इफेक्ट होती है। विच अल्टीमेटली बिकेम ए कोज ऑफ रिसेंटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण एक विवाद उत्पन्न हो जाता है जो अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एक विवाद का कारण बन जाती है। प्राइवेट कंपनीज बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सिचुएशन, और प्राइवेट कंपनीज इस तरह की सिचुएशन में अपना फायदा उठाती हैं। वो अपने द्वारा प्रोवाइड वाटर बॉटल्स का रेट हाई करती हैं, इंक्रीज करती हैं, और उनको बेचकर अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ चेन्नई। चेन्नई के बारे में हम बात करेंगे। द वाटर सप्लाई सिचुएशन ऑफ चेन्नई टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई गई है चेन्नई की, इस बात को समझने के लिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पब्लिक फैसिलिटीज का वो किस तरह से है। ए स्टडी ऑफ वाटर सप्लाई सिचुएशन ऑफ चेन्नई रिवील, एक अध्ययन के द्वारा पता चला चेन्नई से रिलेटेड कि ड्यू टू इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन सिटी, शहरों में पानी के असमान वितरण के कारण द म्यूनिसिपैलिटी इज अनेबल टू मीट एवरीवन्स डिमांड, जो वहाँ की नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी है वो हर व्यक्ति की डिमांड्स को पूरा करने में अनेबल है। इन एरियाज लाइक अन्ना नगर, जैसे कि अन्ना नगर है, वेयर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिसाइड्स, जहाँ पर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, देयर इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, वहां पर लगातार पानी की सप्लाई होती है। हाउएवर ऑन डेज ऑफ इनइक्विटेबल सप्लाई द रेजिडेंट्स यूज देयर इन्फ्लुएंस टू अरेंज द वाटर टैंकर्स, और यहाँ तक कि जब इनइक्विटेबल पानी की सप्लाई होती है तो वहाँ के जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं वो वाटर टैंकर्स को अरेंज कर पाते हैं। फॉर रेजिडेंट्स ऑफ माइलापोर, लेकिन जो माइलापोर में रहने वाले पीपल्स हैं वहाँ के जो घर हैं मंदीपक्कम और सेटपेट, द सिचुएशन इज डिफरेंट, यहाँ की कंडीशन बिल्कुल डिफर है। माइलापोर गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days, माइलापोर में जो नगर पालिका से पानी प्रोवाइड होता है वो 2 दिन में एक बार दिया जाता है। ए प्राइवेट बोरवेल इज देयर बट वाटर इज ब्रैकिश,
वहाँ पर एक प्राइवेट बोरवेल भी है, लेकिन जो पानी की समस्या है वो फिर भी बहुत बड़ी बनी हुई है वहाँ पर। सो द रेजिडेंट्स हैव टू रिले ऑन टैंकर। तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, घर हैं, वो क्या करते हैं, वाटर टैंकर्स की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो टैंकर का पानी होता है उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं। मादीपक्कम गेट्स वाटर ओनली वंस इन 4 days। और मादीपक्कम में तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल है, वहाँ पर 4 दिन में एक बार पानी आता है। द सिचुएशन एट सेटपेस्ट इज वर्स। और जो सेटपेस्ट प्लेस है वहाँ की सिचुएशन सबसे अधिक खराब है। इन दिस इस्लम्स, इन झुग्गी झोपड़ियों में देर इज जस्ट वन वाटर कनेक्शन फॉर अबाउट 30 हर्ट्स। यहाँ पर 30 झोपड़ियों के लिए केवल एक ही वाटर कनेक्शन है। एंड देयर इज टू वाटर कम्स ओनली फॉर 20 मिनट्स। और इस वाटर टैप पर केवल 20 मिनट के लिए पानी आता है, ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार। दस इन रियलिटी ओनली द एफ्लुएंट। इस कारण से जो संपन्न पीपल्स हैं या मिडिल क्लास के हैं, दैट इज मनी क्लास, जो जिनके पास पैसा है, हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उन्हीं तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंच जाता है और पुअर पीपल उससे वंचित रह जाते हैं। दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन चेन्नई सिटी इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द नेबरिंग एरियाज। चेन्नई में पानी की जो समस्या है वो आसपास के एरियाज से भी अफेक्टेड है, जो उनके पड़ोसी एरियाज हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉयट दिस सिचुएशन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, प्राइवेट, अब इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सप्लोशन, जो शोषण होता है, शोषण संबंधी सिचुएशन है, उसमें प्राइवेट कंपनीज बड़ा प्रॉफिट कमाती हैं। परचेज वाटर फ्रॉम फार्मर्स ऑफ नेबरिंग टाउन्स, आसपास के कस्बों से पानी खरीदती हैं, लाइक मंदनपुर, पालूर, Karungizi and the village north of the cities, and then they supply that water to the residents of Chennai। और फिर उसको चेन्नई के लोगों को बेचती है। ए फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स, हर एरियाज में लगभग 13,000 वाटर टैंकर्स के रूप में। द फार्मर्स डू गेट एन एडवांस पेमेंट फॉर एक्सप्लोइटेशन ऑफ देयर वाटर सोर्स। और जो फार्मर्स होते हैं उनको अपने सोर्सेज से पानी को एकत्र करने की, उसको यूज करने के लिए एडवांस पेमेंट दी जाती है। बट इज एडवर्सली अफेक्टेड देम, लेकिन यह भी उनको प्रभावित करता है। फर्स्टली ग्राउंड वाटर लेवल हैज सिग्निफिकेंटली गो डाउन। सबसे पहले तो जो पानी का स्तर है जमीन के अंदर का, वो नीचे जा चुका है। और दूसरा, ड्यू टू दिस प्रैक्टिस देयर हैज बीन ए फॉल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज। इस तरह पानी का अधिक से अधिक दोहन करने के कारण, एक्सप्लोइटेशन करने के कारण खेती और घरेलू यूज दोनों के लिए पानी की अवेलेबिलिटी एक समस्या बन चुकी है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, अब इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, अगर हम दूसरे रास्ते की खोज करते हैं तो कैसे करें। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट मैनी सिटीज इन अवर कंट्री फेस सेवरल वाटर क्राइसिस। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पानी की समस्या से घिरे हुए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग समर मंथ, स्पेशली इन समर मंथ, गर्मियों में। मैनी पीपल्स आर ऑफ द ओपिनियन, और बहुत से लोगों की यह विचारधारा है कि सिंस द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू सप्लाई सच एन इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एबल नहीं है इस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में, लाइक वाटर, इट शुड हैंड ओवर द जॉब टू प्राइवेट कंपनीज। इसको प्राइवेट कंपनीज को सौंप देना चाहिए। बट इन फैक्ट शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज रिगार्डेड एज ए फेलियर। यही कारण है कि जो शॉर्टेज होती है म्यूनिसिपल वाटर की, उसको एक असफलता माना जाता है सरकार की। द प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर प्रॉफिट, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं। एंड देयर परफॉर्मेंस इज सर्टेनली बेटर, उनकी जो उपलब्धता है पानी की वो बेटर मानी जाती है। लेकिन हैंडिंग ओवर दिस टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर टू प्राइवेट ग्रुप इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। पानी की सप्लाई की व्यवस्था को प्राइवेट ग्रुप को सौंप देना भी एक आदर्श सिचुएशन नहीं होगी। इफ वी केयरफुली लुक द फॉलोइंग फैक्ट्स, उसके लिए आपको इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। इन सर्टेन एरियाज, केसेस, कुछ केसेस में, लाइक बोलविया, वेयर द टास्क ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाज गिवन टू प्राइवेट कंपनीज, जहां पर जो कार्य था वाटर सप्लाई का वो प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया। देयर वाज फिनोमिनल राइज इन प्राइस, तो वहां पर बहुत तेजी से पानी की कीमतों में वृद्धि हो गई, और जिसके कारण जो पुअर पीपल्स थे उनको पानी भी अवेलेबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इट लेड द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट, जिसके कारण एक विद्रोह की शुरुआत हुई। एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रोल बैक इट्स डिसीजन, जिसके कारण सरकार को
पानी की जो सप्लाई थी उसको प्राइवेटाइजेशन से हटाकर अपने अंडर कंट्रोल में लेना पड़ा। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ पोर्टो एलिग्री। यहाँ पर एक ब्राजील का एग्जाम्पल है पोर्टो एलिग्री का, वेयर द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव रिमार्केबल सक्सेस। जहाँ पर जो शहर की वाटर डिपार्टमेंट थी उसने एक रिमार्केबल सक्सेस गेन की थी, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, जहाँ पर सभी नागरिकों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता था। एज अ रिजल्ट देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इन्फेंट डेथ, जिसके कारण जो मृत्यु दर थी बच्चों की वो कम हो गई थी। द प्राइसेस आर केप्ट लो, और जो प्राइस थे वो भी कम थे। और पुअर्स हैव ओनली द बेसिक रेट, और पुअर पीपल से बेसिक रेट पर ही पानी की सप्लाई होती थी। द प्रॉफिट दैट्स द वाटर डिपार्टमेंट मेक्स इट्स री इन्वेस्ट, और जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट को होता था वो उसी पानी इन्वेस्ट को फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर देता था, improving water supply. In fact, the people of city gets to decide which project would serve their interest better. तो वास्तव में सभी देश के नागरिकों को यह डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतर हो सकता है। In our city too, there are instances of successful handling. हमारे देश में भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो सक्सेसफुली पानी की व्यवस्था को हैंडल कर रहे हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा संचालित हैं। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई, जो मुंबई का वाटर डिपार्टमेंट है, जनरेट्स इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स एक्सपेंस। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए यह कर के रूप में इनफ इनकम प्राप्त कर लेता है। सिमिलरली रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट इंडिकेट्स, अभी हाल ही में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद का वाटर डिपार्टमेंट है, हैज नॉट ओनली इंक्रीज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसने केवल अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ही नहीं बढ़ाया बल्कि हैज ऑल्सो इंक्रीज इट्स रिवेन्यू कलेक्शन। उससे जो आय होती है, इनकम होती है टैक्स के रूप में, उसमें भी उससे बढ़ोतरी हुई है। द चेन्नई वाटर डिपार्टमेंट हैज अंडरटेकन मेजर्स, चेन्नई का जो वाटर डिपार्टमेंट है वहां पर कुछ कदम उठाए जाते हैं, जस्ट लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो रीस्टोर किया जाता है ग्राउंड वाटर लेवल को। इट हैज एंगेज प्राइवेट कंपनीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसके द्वारा पानी का वितरण किया जाता है। बट हैज फिक्स द रेट ऑफ वाटर टैंकर्स, और वहां पर लेकिन जो वाटर टैंकर्स हैं उनके रेट्स को फिक्स रखा जाता है टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग फॉर कस्टमर्स, और रोका जाता है उपभोक्ताओं से ओवरचार्ज करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने से अलग द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक सैनिटेशन एस्पेक्ट, सरकार की ज़रूरत होती है कि वो पानी की निकासी व्यवस्था को भी निर्धारित करे जिससे कि वाटर बॉर्न डिजीज को रोका जा सके। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स 2001 के जो आंकड़े थे उसके अनुसार 68% हाउस होल्ड्स इन इंडिया हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो 68% एरियाज हैं उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज मिलती है, वाइल 36% हैव टॉयलेट फैसिलिटीज विद इन द पैरमासिस, जबकि 36% को टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके एरियाज में। द सैनिटेशन कवरेज इज पुअर देन वाटर सप्लाई कवरेज, इस तरह से जो पानी की निकासी व्यवस्था है वो पुअर मानी जाती है वाटर कवरेज की तुलना में। द सिचुएशन इज ग्रीम इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, जो कंडीशन है वो बहुत अधिक खतरनाक है इन बोथ रूरल एंड एज वेल एज अर्बन एरियाज, सभी जगह पर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है सलब, ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों से ये काम कर रही है सैनिटेशन सिचुएशन को इंक्रीज करने के लिए फॉर लो कास्ट एंड लो इनकम, लो कास्ट के लो कॉस्ट पर, कम कीमत पर और कम इनकम पर, ग्रुप ऑफ पीपल्स इन इंडिया। 7,500 पब्लिक टॉयलेट्स and 1.2 million private toilets constructed by Sulabh Sanketers and about 10 million poor workers, working class peoples. Sulabh enters into a contract. यह कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करती है म्यूनसिपैलिटीज के साथ एंड लोकल गवर्नमेंट्स के साथ टू कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक टॉयलेट्स while the government provides land and funds. सरकार इनको लैंड और फंड देती है एंड मेंटेन कॉस्ट इज मैनेज थ्रू यूजर चार्जेस, और जो इनको मेंटेन रखने का कॉस्ट होता है वो यूजर चार्जेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है।
जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज राइट टू एजुकेशन। जो हमारा संविधान है वो हमें राइट टू एजुकेशन, वाटर एंड हेल्थ सभी को जरूरी मानता है और इनको राइट टू लाइफ का हिस्सा मानता है। देयरफॉर इट इज़ द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निश्चित करे कि सभी नागरिकों को इक्वली एक्सेस मिल जाए पब्लिक फैसिलिटीज तक, सभी फैसिलिटीज आसानी से पहुंच जाए। However, the real state of affair is far from satisfactory। और अगर हम वास्तविक स्टेट के जो कार्य हैं वो सेटिस्फैक्ट्री से, संतुष्टि से बहुत दूर हैं। देयर इज नॉट ओनली शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, बट यहाँ पर केवल सप्लाई की शॉर्टेज ही नहीं है बल्कि असमानता भी है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। एज पर 2001 सेंसस, जो 2001 का सेंसस है, ओनली 44% रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। केवल 44% ग्रामीण जनता तक इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा पहुंचती है। एंड रेस्ट 56% लीव इन द डार्क, और जो बाकी का 56% जनसंख्या है वो अंधेरे में जीवन व्यापन करती है। सिमिलरली, इन स्पाइट द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू एजुकेशन, हमारा जो संविधान है वो 6 से 14 ईयर्स के एज के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार देता है, जबकि ओनली ए मैग्री पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू दिस फैसिलिटी। केवल एक कुछ परसेंट एरिया ही इस सुविधा को प्राप्त कर पाता है। दिस इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज बिकेम इवन स्टार्कर, और यह समस्या बहुत अधिक गंभीर बनती जाती है जब वी कंपेयर अर्बन एंड रूरल एरियाज, जब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की कंपैरिजन करते हैं, धनी लोकेलिटीज और पुअर लोकेलिटीज की कंपैरिजन करते हैं। दस हैंडलिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज, इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक फैसिलिटीज का प्राइवेट कंपनीज में कर दिया जाए, मे नॉट बी द करेक्ट चॉइस, यह राइट हल नहीं है, सही हल नहीं है। इट इज़ इसेंशियल टू बियर इन माइंड, यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल सिटीजन हैव द राइट टू एंजॉय पब्लिक फैसिलिटीज, सभी नागरिक इनको अधिकार है सभी पब्लिक फैसिलिटीज को एंजॉय करने का। एंड वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन, और इसके लिए हमें समाधान खोजना होगा। दैट मस्ट एंश्योर इनइक्विटेबल एलोकेशंस ऑफ फैसिलिटीज, जिससे कि सभी फैसिलिटीज का समान वितरण सभी जनता तक पहुंच चुके। सो दैट दिस चैप्टर इज completed here. You will watch this video very carefully and try to understand all facts of this chapter. Thank you then.